तो 193 नंबर का जो प्रश्न है कि व्हाट इज़ द टर्म इफ़ एन आर्टिकल इज़ परचेज्ड। तो अगर कोई भी सामान जो खरीदा जाता है तो जितने में हम सामान को खरीदते हैं वो क्या कहलाता है, लागत मूल्य कहलाता है, मतलब कास्ट प्राइस, जिसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। 194 नंबर का जो प्रश्न है कि व्हाट इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसपी। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि एसपी जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब पूरा नाम क्या होता है। तो एसपी हम संक्षेप में लिखते हैं, इसका पूरा नाम होता है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो 194 नंबर का जो प्रश्न है उसके लिए जो 4 विकल्प दिए गए हैं कि एसपी का सही अर्थ क्या है उसको आपको जो है चयन करना है। तो पहला विकल्प है सेलेक्टेड प्राइस, दूसरा विकल्प है स्पेशल प्राइस, तीसरा विकल्प है सेलिंग प्राइस और चौथा विकल्प है सुपर प्राइस। तो सेलेक्टेड प्राइस हम विक्रय मूल्य के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, स्पेशल प्राइस भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। विक्रय मूल्य के लिए जो इंग्लिश में हम शब्द चयन करते हैं वो सेलिंग प्राइस होता है। तो 194 नंबर के प्रश्न के लिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। 195 नंबर के प्रश्न पे आते हैं, विच इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट मतलब लाभ और हानि के लिए संक्षिप्त में किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए प्रॉफिट के लिए पीआर और लॉस के लिए एलएससी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, जबकि पी पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या है, पी आर एंड एल एस। 196 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट इज़ डिनोटेड एज आई, मतलब आई से क्या प्रदर्शित किया जाता है। और हमने लाभ और हानि के चैप्टर में ही पढ़ा था कि आई से हम ब्याज की दर को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जो पहला विकल्प है प्रिंसिपल मतलब मूलधन को, क्या आई से मूलधन को प्रदर्शित किया जाता है, नहीं, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। क्या आई से इंटरेस्ट को मतलब ब्याज को प्रदर्शित किया जाता है, हाँ, तो बी विकल्प सही हो गया। और सी विकल्प है रेट, क्या आई से रेट को प्रदर्शित किया जाता है, गलत है, क्योंकि रेट को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। और चौथा विकल्प है ईयर, क्या मतलब हम साल को आई से प्रदर्शित करते हैं, नहीं, साल को एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो 196 नंबर के प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वो क्या है, बी ऑप्शन, जिसका मतलब है इंटरेस्ट मतलब ब्याज, आई से ब्याज को प्रदर्शित किया जाता है। अब 197 नंबर का प्रश्न देखिए, हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। पूछा जा रहा है कि मूलधन को साधारण ब्याज की गणना में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो पहला विकल्प है पी से, दूसरा विकल्प है आई से, तीसरा विकल्प है कैपिटल आर से और चौथा विकल्प है एन से। तो मूलधन को हमेशा पी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन। तो प्रिंसिपल का पहला लेटर होता है, पहला अक्षर होता है पी, इसीलिए मूलधन को हमेशा पी से प्रदर्शित किया जाता है। अब 198 नंबर का प्रश्न देखिए, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या सूत्र है। तो 4 विकल्प दिया गया है। पहला दिया गया है कि P इंटू एन इंटू आर बटे में 100, दूसरा विकल्प दिया गया 100 बटे में P इंटू एन इंटू आर, तीसरा विकल्प दिया गया I बराबर P इंटू आर बटे में एन इंटू 100 और चौथा विकल्प है I बराबर P इंटू एन बटे में आर बटे में आर गुणे 100। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इंटरेस्ट मतलब ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो मूलधन के लिए P और दर के लिए R और समय के लिए N बटे में 100। तो इसके लिए 198 नंबर के प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ए विकल्प। अब 199 नंबर का प्रश्न देखिए, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ़ कंपाउंडेड एनुअली। तो इसमें पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कौन सा सूत्र सही है यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक कैलकुलेट किया जाता है।
तो देखिए इस वाले प्रश्न में पहला विकल्प दिया गया कि अगर हमें मिश्रधन निकालना है तो ए बराबर होता है पी प्लस हाफ आर बटे में 100 के पावर 2n और सी आई बराबर होता है ए माइनस पी। तो सी आई चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तो तरीका सही है कि मिश्रधन में से आप मूलधन घटा देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा, लेकिन आपको जो मिश्रधन निकालने का फार्मूला दिया गया है वो गलत है, तो इसका मतलब पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा विकल्प है कि ए बराबर मतलब मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस 1/4 और गुणे r/100 के पावर 4n। तो ये तो फिर मिश्रधन निकालने का फार्मूला गलत हो गया, तो इसका मतलब बी विकल्प भी गलत हो गया। अब सी विकल्प देखिए, इसमें दिया गया कि मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 के पावर n, तो ये मिश्रधन का फार्मूला हो गया। और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो इससे हमें क्या निकल आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। तो 198 नंबर के प्रश्न के लिए सी विकल्प एकदम सही उत्तर है। तो 199 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प, मतलब P ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 के पावर n एंड सी आई बराबर मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a माइनस पी। अब अगला जो 200 नंबर का प्रश्न है कि हाउ द ईयर इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज की गणना के लिए साल किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। तो पहला विकल्प है P, दूसरा विकल्प है I, तीसरा विकल्प है N, चौथा विकल्प है R। तो साल की गणना के लिए N अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। 201 नंबर का प्रश्न है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 200वां नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। अब 201 नंबर का जो क्वेश्चन है अगला प्रश्न, हाउ द प्रॉफिट गेन इज एक्सप्रेस्ड। इसमें पूछा जा रहा है कि लाभ और हानि को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो पहला विकल्प है रुपया में, दूसरा विकल्प है डॉलर में, तीसरा परसेंटेज में, चौथा स्टार में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज तो पूछा नहीं गया है, तो इसको रुपया में प्रदर्शित किया जाता है। अब 202 नंबर का जो अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड द लॉस परसेंटेज। कि लॉस परसेंटेज के लिए फार्मूला क्या है। तो इसमें पहला विकल्प है